शिव सुख कारण उपदेशी योग तणी अर्थी रे ते गुण तोणी जीवन वीरनो करशु धर्म निकोटी रे वीर जिनेश्वर देश वीर जिनेश्वर देश। कल हमने ये देखा कि शिव सुख कारण उपदेशी योग तणी अट दृष्टि रे। शिव सुख कारण सबसे पहले लक्ष्य तय करना जरूरी है। लक्ष्य तय होता है तो उसके अनुरूप सारा व्यवहार भी होता है। और संसार की व्यवस्था आंखों के सामने ही है। जब तक बच्चा बड़ा नहीं है तब तक तुम्हारा कोई उसके प्रति दुकान बनाना, पैसा इन्वेस्ट करना ये तो होता नहीं है। लेकिन बड़ा होता है तो जिम्मेदारी देनी भी जरूरी है। संसार उस व्यवस्था से रास्ता दिखाना जरूरी कि भाई थारे संयम मार्गे जानो के होता हिसाब नक्की कर क्या करे। आत्मा का कल्याण करता है तुम्हारा भी कल्याण भाई अच्छी बात है। तो निकले तो ही निकलो, अच्छी भावना है। लेकिन शिव सुख कारण मेन शब्द ये है कि मोक्ष के कारण ये सारी बातें हैं। तो 8 प्रकार की यहाँ अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मार्ग मोक्ष में जाने का, तो इसको अड़ दृष्टि कहते हैं। शिव सुख कारण उपदेशी योग तणी अड़ दृष्टि रे। 8 प्रकार की अलग अलग जो दृष्टि है यहाँ ये बात कर रहे हैं। वो 8 दृष्टि जो है वो ये कोई भी धर्म के बंधन की बात नहीं है, न कोई संप्रदाय की क्रिया की बात है। कोई धर्म संप्रदाय क्रिया की बात यहाँ आती नहीं है। यहाँ आती है आत्मभाव की वृद्धि के लिए चुना हुआ रास्ता। इसके लिए जो लोग क्रिया में अपने को कसाईग्रस्त कर देते हैं, क्रिया के बाद अपनी लाइफ को और बोझ वाली या संकलेश वाली बना देते हैं, तो उसके लिए धर्म क्रिया सिर्फ एक्सरसाइज है। ब्रेन जिम तो है ही नहीं, फिजिकल जिम है, ब्रेन जिम नहीं। वैचारिक क्षमता का बल बढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक बल बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए सबसे पहले लक्ष्य बना है कि मोक्ष में जाना है, तो फिर मोक्ष का स्वरूप समझ लो। यदि मोक्ष का स्वरूप बंधन रहित है तो बंधन का स्वरूप समझ लो। यदि बंधन कर्मों के कारण है तो वो भी समझ लो कि कोई और भेज रहा है कि तुम्हारा खुद का है। यदि तुमसे बंधन हो ही रहे हैं तो कर्म बंधन का मुख्य कारण क्या है? शरीर है या मन है? जवाब आता है कि परिणाम। जो हमारे सामने सैनिक महाराजा के जीवन में हुआ, प्रसन्न चंद्र राजस्य के जीवन में हुआ, राजा प्रदेशी के जीवन में हुआ, पूरे आगम शास्त्र पूरे भरे हुए हैं भावनाओं के नाते, परिणति के नाते। अब परिस्थिति ये बनती है मोक्ष में जाने के लिए उसकी पूर्व भूमिका है बंधन को समझना, यानी कि मोक्ष के स्वरूप को समझकर बंधन हमारे जीवन में है तो उसको भी समझना। और बंधन की वजह क्या है? क्रिया है कि मन है? यदि मन है तो उस मन की जागृति, मन की सजगता, उसकी उनका जतन करना, उसका रास्ता योग दृष्टि है। इसके लिए 8 अलग अलग डिवीजन, अलग अलग रास्ते बताए हैं। तो ये साधना का प्रकल्प है। ये पूरा विधि विधान साध्य भाव के लिए है। इसके लिए साधना के लिए शरीर मिला, साधना करनी उसके लिए धर्म क्रिया मिली, और उस धर्म क्रिया को फलीभूत करना इसके लिए साध्य मिला। साधन, साधना और साध्य तीनों बेस हमें मिले। यदि जो साधन की भूमिका यदि उसके पास है, साधन की भूमिका यानी शरीर मिला हुआ है, तो फिर साधना की भूमिका होनी चाहिए। और साधना की यदि स्थिति उसकी मजबूत है तो उसका रूल्स है कि उसकी सारी आराधना क्रियात्मक आराधना की बात है, वो करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। क्योंकि मिथ्या अवस्था में भी क्रिया श्रेष्ठ होती है। मिथ्या अवस्था में भी क्रिया ऑलरेडी सही, विदाउट दोष, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। क्योंकि मिथ्या अवस्था में 9:30 पूर्व तक पढ़ा जाता है, मिथ्या अवस्था में साधु जीवन भी लिया जाता है, मिथ्या अवस्था में महात्याग भी किया जाता है, लेकिन उस अवस्था के कारण उसका फल नहीं मिलता है। उस अवस्था के कारण उसका फल नहीं मिलता है। तो यहाँ पर डिफरेंस की है मिथ्यात्व अवस्था, सम्यक दर्शन अवस्था, सम्यक दर्शन की आगे वृत्ति की अप्रमत्त अवस्था। अब ये दृष्टि का यानी कि विचार का भेद है। यदि ये फर्स्ट लेवल पर, मिथ्यात्व लेवल पर यदि हमने ये नहीं सोचा तो हमारी क्रिया सिर्फ और सिर्फ मजदूरी के अलावा कुछ नहीं बनेगी। तो हमें लगेगा कि क्रिया नहीं करनी, कर्म तो क्रिया से तो जुड़ा हुआ है। इतने सारे मंदिर बने हैं, इतने सारी क्रिया हो रही, इतने सारे तप त्याग हो रहे, इतने सारे लोग त्याग करके साधना कर रहे, साधु बन रहे, भक्ति कर रहे, ये कोई गलत है क्या? नहीं, ये गलत नहीं है। उसमें छिपी हुई जो हमारी दुर्बुद्धि है वो गलत है।
केसरिया दूध तो अच्छा ही है, लेकिन इसमें छिपकली गिर गई हो तो दूध थोड़ी पी सकता है कोई। ज्ञानी ने इसे विष अनुष्ठान, इसे गरल अनुष्ठान कहा। अनुष्ठान गलत नहीं है, क्रिया गलत नहीं है। उस क्रिया को करने के लिए जो सेंस ऑफ ह्यूमंस, हमारा जो मन हमें जो मिला है, या तो हमारी जो अनुकूलता से हम जो कर रहे हैं, या हमने सोचा जो वो कर रहे हैं, उसके आगे सोच के पार बहुत कुछ है, विचारों के पार बहुत कुछ है। देह के पार तो दूसरा देह है, कर्मों के पार दूसरा कर्म है। देह कर्म समाज संसार गति, उसके पार तो वो संसार ही है, लेकिन विचार के पार क्या है? एक देह छूट गया दूसरा मिलेगा, एक संसार के रिलेशन छूट गए दूसरा मिलेगा, एक संसार की स्थिति, कर्मों ने दिए पुण्य के उदय की देव गति की, वो वापस मानव गति की, पुण्य बदल गया, मानव गति से नरक गति, पुण्य बदल गया। तो बदला हुआ कर्म है, बदले हुए रिलेशन, बदले हुई अवस्था है, बदला हुआ भाव का। इसके लिए मिथ्यात्व अवस्था, उसे समझने के लिए हमें हमारे मन को समझना, क्योंकि ज्ञानियों ने तो सारे स्टेटमेंट दे दिए। ज्ञानियों ने किसी के प्रति राग द्वेष किया ही नहीं है, करके तो ज्ञानी ना बनते, केवल ज्ञानी ना बनते, तीर्थंकर ना। और उनकी इतनी ही करुणा थी, जो जगत के सर्व जीव सुखी होने चाहिए, वो सुख दे देते ना उनके चमत्कारों से, उनकी शक्तियों से। लेकिन चमत्कार में जैन शासन कभी होता ही नहीं। जो आपको आकर्षित करे, प्रभावित करे, पुद्गल की दृष्टि से करे, उसमें मोक्ष की कोई आराधना हो ही नहीं। इसके लिए धर्म क्रिया का भी कमिटमेंट, अच्छे दिन, धर्म क्रिया का कमिटमेंट, अच्छा जीवन, अच्छे पैसे, अच्छा समय, अच्छा मृत्यु, ये धर्म क्रिया का कमिटमेंट, वो बेस भी ऑलरेडी उसके लिए मिथ्या अवस्था है। हमें सिर्फ समाधि मृत्यु चाहिए, क्यों दर्द ना हो इसके लिए। मृत्यु के समय पर हमें धर्म का स्मरण हो, क्यों हमें अच्छी मृत्यु चाहिए। तो अच्छी मृत्यु तो देह की होती है, आत्मा की तो होती नहीं है, आत्मा तो नित्य है। तो जो 6 स्थान है आत्मा की नित्यता का, हाँ, आत्मा है, नित्य है, कर्म का करता है, कर्म का भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का। तो ये 6 स्थान जो है वो तो निश्चित है, इज द पिलर ऑफ जैनिज्म। ये तो पूरे परमात्मा ने जो दर्शन बताए हैं, वो दर्शन की विशेषता है। तो यहाँ डिफरेंस आएगा, पहली 4 दृष्टि, दूसरी 4 दृष्टि। तो यहाँ 8 दृष्टि जो है वो आपको लिखना हो तो लिख लो 8 दृष्टि के नाम। फिर आगे आपको जो पेपर्स दिए उसमें आता ही है, मित्रा पहले नंबर की, दूसरी तारा, तीसरी बला, चौथी दिपरा। 4% दृष्टि, मित्रा, तारा, बला, दिपरा। 5वीं दृष्टि स्थिरा आती है, वहां से बैलेंस शुरू होता है, वहां से कॉन्फिडेंस लेवल का पावर स्टार्ट हो जाता है 5वीं दृष्टि से। 5वीं स्थिरा, कांता, प्रभा और परा दृष्टि। आगे दूसरी 4 यानी कि सम्यक दर्शन की भूमिका, स्थिरीकरण की भूमिका, जो हमारे यहाँ स्थिरीकरण में दर्शना वर्ण्य यानी कि दृष्टाचार के आचार में आता है, उव स्थिरीकरणे। दर्शनाचार प्रारंभ कब होता है? ज्ञानाचार के 8 दोष समाप्त होते हैं, या तो ज्ञानाचार की प्योरिटी आती है, बाद में दर्शनाचार स्टार्ट होता है। इसका सम्मति तर्क में बहुत सारे काउंसलिंग है, यानी कि डिबेट्स है। पहले केवल ज्ञान के पहले केवल दर्शन, यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं कर रहे। 8 प्रकार की दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि यानी कि मित्रा दृष्टि, जो मित्रा दृष्टि में क्या क्या विजन हो सकते हैं, तारा दृष्टि में क्या क्या विजन हो सकते हैं, बला दिपरा, वो 4 जो दृष्टि है, 4 जो यूनिट है, उसमें क्या क्या। सीधी बात, एक मॉल में जाओ तो पता चले कि ये ज्वेलरी है, ये कपड़े का है, ये कॉस्मेटिक का, ये परफ्यूम का है, तो अलग अलग डिवीजन सेट किए हुए। मॉल में एंट्री हो गई है तो अलग डिवीजन। ऐसे यहाँ पर धर्म क्रिया के बाद, धर्म क्रिया के साथ नहीं, जो धर्म क्रिया हो रही है वो तो शरीर का धर्म है। धर्म क्रिया के लिए शरीर का बल है, धर्म क्रिया के लिए तुम्हारे पास अवस्था है। कोई ऐसा अच्छा कर्म है जो मिली है, चीटी को नहीं मिली है, वो भी जीव है। कॉकरोच है, उसको जीव है, उसको शरीर है। पंचेंद्रिय अवस्था की जानवर की दुनिया है, असंज्ञ अवस्था भी पंचेंद्रिय होती है, लेकिन उनके पास ऐसी कोई पुण्य ही नहीं है, अवस्था नहीं है। तो क्रिया अवस्था से भी होती है, शरीर बल से होती है, विचारों से भी होती है, अनुकूलता से भी होती है। लेकिन ये सारी चीजें भी डिफरेंस लेवल पे देखने जाओ तो अन्य जीवों में भी है। तो तर्क ये कहता है, लॉजिक ये कहता है, न्याय ये कहता है कि यदि वो चीज यदि दूसरे में है तो तुम्हारे में बेस्ट क्या। सम्यक दर्शन की भूमिका किस किस जीवों में है, तो कि संकित देव होते तो क्या होते हैं।
तिर्यंच होते हैं तो कि चंड को से वो अश्व वगैरह हुए थे, नारक में होते तो के होते हैं। नारक का भी मोदन थे ईश कल्याण प्रवेश, तो तीर्थंकर के जन्म में उस जीव को उस समय पर वो मोमेंट आती है, वो भाव आते हैं। तो तीनों जीवों में सम्यक दर्शन है, तो मानव में सम्यक दर्शन है तो क्या है, तो ये तो कॉमन हो गया। तो मानव में बेस्ट क्या है, इस गति वाले जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं, निर्जरा का पुरुषार्थ कर सकते हैं, शुद्धि का पुरुषार्थ कर सकते, तो नहीं कर सकते। तो ये चारों गति में बेस्ट क्या है, सम्यक दर्शन है कि देशवीरती है। देशवीरती यदि बहुत सारे जीवों को कॉमन हो जाती है देशवीरती, तो देशवीरती के बाद बेस्ट क्या है, सर्ववीरती है ना। इसका मतलब 8 प्रकार की जो दृष्टि है, उस दृष्टि में यदि जनरल कोई धर्म आ जाता है, जनरल कोई क्रिया आती है, तो तुम्हारी क्रिया सामान्य ही बन जाती, क्योंकि क्रिया का ज्यादा मूल नहीं है, क्रिया का ज्यादा मूल्य नहीं है, मूल्य है विजन का, किस बेस से कर रहे हो। अब कोई पूछे कि स्वरूप क्रिया का, जैसे हम स्वरूप पूछ रहे हैं ना कि क्रिया का स्वरूप क्या होना चाहिए, तो कि क्रिया का स्वरूप ज्ञान संपन्न अनुष्ठान होना चाहिए, ज्ञान संपन्न क्रिया होनी चाहिए। क्रिया का अनुष्ठान सफल कैसे होता है, तो कि सम्यक दर्शन आधारित सम्यक क्रिया होती है, तो वो क्रिया उसे फलीभूत होती है। तो क्या सम्यक दर्शन लगाना जरूरी है, तो हाँ लगाना जरूरी है। क्यों, मिथ्यावस्था में भी क्रिया होती है, मिथ्यावस्था में सामक नहीं होता, मिथ्यावस्था में साधु जीवन होता है। बहुदेव मुनि जो जम्बू कुमार का पूर्व का भाव, शंभु कुमार उसका पूर्व का भाव, शिव कुमार उसके पहले का भाव, जब जब बहुदेव मुनि, तो बहुदेव और नागीला उसका कनेक्शन रहा, तो 12 साल तक चारित्र मोहने का बंद रहा, चारित्र बेस्ट, कैरेक्टर में कोई कमी नहीं, चारों और उनकी मान सम्मान उनकी प्रशंसा। उसके बड़े भाई भवदत्त मुनि और छोटे भाई के शादी ब्याह थे, और उसी दिन वो आए और वहां डिस्कशन हुई उपाश्रय में कि आप तो यहाँ आए हो, आपका चारित्र श्रेष्ठ है, आप तो आपके भाई को संसार में नहीं रहने दोगे, आप तो भाई को उठा के लेके आओगे। तो अभी कुछ बोल नहीं पाए, वो गए वहां गए और वहां से भैया की शादी ब्याह थी, तो बहरा और वहां पर एक पात्रा रख दिया, और पात्रा रख के वो तो निकल पड़े, वो पीछे पीछे लेके आए। आज शादी हुई है, नागीला जरूर में बैठी है, घर में उसके पिता माता जी है, वह वो खुशी है कि भाई महाराज घर पे आए भवदत्त मुनि, और वहां से वो निकले और पीछे पीछे जाते, और वहां जाके जैसे एंटर हुए, चारों सब आचार्य भगवान दूसरे भगवान को धन्यवाद है, आप आपके भाई के लेके आयो, ऐसी जो करुणा है वो सर्व जीव पे हो तो सब संसार तर जाते हैं। दीक्षा का जीवन, संशय का जीवन कितना प्राणवान जीवन, चेतनामय जीवन है। अब वो एंट्री हो गई, वो कुछ बोल नहीं पाया, और भगवान ने कहा कि आज मुहूर्त श्रेष्ठ है, इसको दीक्षा दो, तुम यहाँ से बिहार करो। दे दी दीक्षा किसको, जम्बू कुमार की पास्ट लाइफ है, जो एकावतार यानी मोक्ष में अभी जाने वाले हैं, उनकी पास्ट लाइफ है, चारित्र मोनिया 12 साल, 12 साल, यानी कि कैरेक्टर बेस्ट हो सकता है फॉर द फिजिकल लेवल पे, लेकिन कैरेक्टर बेस्ट होना जरूरी है इमोशंस लेवल। तुम्हारी आंतरिक शक्ति से यानी कि सम्यक दर्शन आधारित क्रिया होती है, तो वो फलीभूत है। और इसका स्टेटमेंट है, 70 थी पण एक ज भारे होय तुलाए जो जरिए जी। 18 पाप में मिथ्यात्व की सजाएं आती है, उसमें मिथ्यात्व का एक स्टेटमेंट दिया है, 18 मुझे पाप अनुष्ठान जे मिथ्यात्व कहिए जी। 70 थी पण एक ज भारे होय तुलाए जो धरिए। यदि कोई बैलेंस करता है मापदंड, तो 17 पाप एक तरफ इधर एक तरफ, तो ये तो गलत हो गया। 17 की संख्या ज्यादा है और मिथ्या तो एक है, संख्या का बल है या परिणाम का बल है, क्रिया का बल ज्यादा है कि परिणाम का बल है। क्रिया का निषेध नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब दृष्टि की बात आ रही है, तो विजन क्लियर होना जरूरी है। और बेस्ट विजन कौन सा हो सकता है, तो वो आगे बताते हैं। तो 4 स्टेप्स जो है, वो 4 स्टेप मॉरल चेंज हो जाता है, मानसिकता विचार बदलते जाते हैं। तो क्रिया रेगुलर सामायिक की वही है, क्रिया प्रतिकरण की वो सूत्र वही है, हमारा 14 का अलग है ना, बरोबर ना। 8 14 होती है, तो वो क्रिया में तब भी जुड़ जाता है, उस क्रिया में तब जुड़ जाता है, स्वाध्याय भी जुड़ जाता है, विशेष भक्ति भी जुड़ जाती है। तिथि के ऊपर डिपेंड्स रहे, क्रिया के ऊपर डिपेंड्स रहे, सूत्र के ऊपर डिपेंड्स रहे, सूत्र क्रिया तप त्याग फिजिकल बिहेवियर है के मॉरल बिहेवियर, ज्ञान से साथ जुड़ा हुआ धर्म है कि क्रिया के साथ जुड़ा हुआ धर्म। क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में किया हुआ सारा धर्म उसके लिए शून्य के सारे काउंट डाउन है। कष्ट करो परिपरिदमो अप्पा, धर्म अर्थे धन खर्चो जी, पण मिथ्यात्व छते ते झूठो, तेची तुम्हें विरमो जी।
पहली दृष्टि जो है मिथ्या दृष्टि, उस मिथ्या दृष्टि का बेस तैयार हो रहा है कि मिथ्या दृष्टि गुण स्थानक है, उस गुण स्थानक पर आत्मा रहा हुआ, इसके लिए उसके पास जितनी भी धर्म क्रिया है वो सारी धर्म क्रिया आश्रव का कारण बनने वाली है। नौ तत्व पता है ना, आश्रव निद्रा बंध मोक्ष वगैरह। तो नौ तत्व जो है उसमें आश्रव का कारण बन रही है धर्म क्रिया। हालांकि धर्म क्रिया तो पुण्य शावक को तो लाभदायक बनी, वो धर्म क्रिया शालिभद्र को तो लाभदायक बनी, दुर्गा माता कौशक करती तो लाभदायक बनी, एक नौकर जी का बचकान करगड़ू मुनि को लाभदायक बनी। यानी क्रिया में पावर कम ज्यादा था या परिणाम में पावर कम ज्यादा था? रिजल्ट ये आया कि दृष्टि परिवर्तन जरूरी है, परिणाम का परिवर्तन जरूरी है। तो जो हम कर रहे हैं क्रिया के माध्यम पे, संसार की बात छोड़ देते, वो उसका रूट है तो वो चलता रहे, क्रिया के माध्यम पे हमारा विजन क्या, हम किस बेस के साथ, शिव सुख कारण उपदेशी, यहाँ पर उद्देश्य पहले बता दिया, उद्देश्य में आपका संकल्प बताया, आप कर रहे हो बड़ी बात है ही नहीं। कोई डॉक्टर बना के टाइटल लगा के हॉस्पिटल खोल के वो काम चालू कर रहे तो इसका मतलब वो स्पेशलिस्ट नहीं समझ लेना। ऐसे फ्रॉड होते बहुत, होते कि नहीं होते? कोई ज्वेलरी की दुकान खोल के बैठ जाए और बोल देगा सस्ता सोना दे देंगे आ जाओ, और 15 दिन की स्कीम है, और आपको यदि 15 दिन के बाद आप दूसरे 15 दिन 15 बार पहन लो और उसके बाद आप आना, आपको जो सोना मार्केट में जिस परसेंटेज में मिल रहा है 30% में डिस्काउंट में दूंगा। तो ऐसा बोर्ड बना के, ऐसा शोरूम खोल के, किराए की जगह लेके, इन्वेस्टमेंट 5-25 लाख का करके, और वो 15 दिन के बाद 10 करोड़ रुपया लेके वो भाग सकता है, इज द फ्रॉड। इसका मतलब क्रियाएं फ्रॉड हो सकती है, मिथ्या फ्रॉड। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हरिभद्र सूरी महाराज साहब और परमात्मा का गुण स्थानक का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। जो शास्त्र बने हैं आज है या चौथ पूर्व है, तो चौथ पूर्व भद्रभाव स्वामी रचित थे, वो उन्होंने लगे, उसके पहले भी ये सारे स्टेटमेंट थे, वस्तु गते रे वस्तु लहे रे, स्टेटमेंट देते हैं यहाँ पर। वास्तविक जो है वत्थु साहावोधम, जो रियल है उसे एक्सेप्ट करो, जो रियल उसे एक्सेप्ट करो, जो बेस्ट है उसे फॉलो करो। रियल क्या है संसार में? आत्मा है और नित्य नहीं है। तो आत्मा गुण स्थानक में मिथ्यात्व में क्यों बैठ रहा है? आत्मा को तो अनंत गुणों का स्थान सिद्ध अवस्था मोक्ष है, उसे तो सिद्धालय में बैठना चाहिए। तो फिर गुण स्थानक में क्यों बैठा है? वो भी मिथ्यात्व गुण स्थानक में। यदि हम कहते हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थानक नहीं है तो ज्ञानी कहते हैं अच्छी बात है। यदि मिथ्यात्व गुण स्थानक नहीं है तो बेस्ट। मिथ्यात्व गुण स्थानक यदि नहीं है तो फिर कौन सा गुण स्थानक है वो तय करो। आज कोई आपको बोले कि आप ठीक हो, साता है तो यहाँ साता है, ठीक नहीं है तो बोलना पड़ेगा कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ क्या आप तो आए नहीं 4 दिन, मार्केट में दिखा नहीं था, हाँ तो मुझे थोड़ा बुखार, बुखार है तो बुखार फील होता है, फिट हो तो फिट भी फील होता है। गुण स्थानक फर्स्ट है, मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अज्ञानता के कारण उसे फील होता ही नहीं है। विष्ठायाम यो सुकर, एक विजन जो है वो मित्रा दृष्टि यानी कि प्रथम मिथ्यात्व दृष्टि में उस विजन के साथ वो जो चल रहा है, वो विजन उसे सारी क्रियाएं संसार लक्षी आश्रव लक्षी बना देती है, और आश्रव लक्षी सारी क्रियाएं मूलभूत जीरो है। यानी कि कोई बच्चे को ट्रेन का एक टॉयस, ट्रेन के खिलौने हैं या कोई रॉबर्ट है या कोई भी उसे दिया जाए, एक मोबाइल का जो खिलौना है मोबाइल वाला वो भी दिया जाए, तो भी बोलेगा मेरे पास मोबाइल है, तो भी बोलेगा मेरे पास ट्रेन है, तो भी बोलेगा मैं ट्रेन चला रहा हूँ। वो ट्रेन चला रहा है, वो मोबाइल चला रहा है, खिलौना है। हमने क्रिया को खिलौना बना, क्या किया? जो वेस्ट है टूटने वाला है ना, खिलौना का टाइम पीरियड कितना? क्रिया का टाइम पीरियड तुम्हारा मौत है ऐसा नहीं, क्रिया का टाइम पीरियड तुम्हारे परिणाम है। जैसे लगान है इंपोर्टेंस आश्रय का, ऐसे तुरंत ही ये सारी चीजें छूट जाएगी, क्योंकि ये व्यवहारिक क्रिया है। जब व्यवहारिक क्रिया का भी यदि हमें भाव नहीं बनता है, निर्दोष क्रिया का भाव नहीं बनता है, अहिंसक क्रिया का भाव नहीं बनता है, वो क्रिया परमात्मा की आज्ञा है और वो क्रिया का बल मुझे इस भाव में प्रकट करना है। क्रिया का बल, अध्यात्म का बल बाद में बात, वो भी प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो फिर जो बड़ी चैलेंज है अध्यात्म की वो तो कैसे प्रॉपर हो? क्योंकि अनंत काल तक आश्रम की जीत हुई, संपर्क की जीत हुई नहीं। अनंत काल किसकी जीत हुई? आश्रम की जीत। अच्छा जीतने वाला कौन है? आश्रम के संपर्क। बेस्ट रिजल्ट कौन ला सकता है? तो फिर आश्रम ने इतना सारा जोर कैसे पकड़ लिया? संसार बार बार हमें मिल क्यों रहा है?
इस संसार का परिवर्तन रुक क्यों नहीं रहा? क्योंकि शिशु का कारण लक्ष्य मोक्ष का, मोक्ष की अनुभूति का प्रारंभ सम्यक दर्शन से है, वो तैयारी नहीं हुई। इसके लिए चार जो दृष्टि है, वो चारों दृष्टि में कैसे कैसे वो बाहर निकलता है, मिथ्यात्व, मंद मिथ्यात्व, तीव्र मिथ्यात्व, वो पूरे डिफरेंस बता, अलग अलग बता। गोल्ड होता है ना 5 कैरेट, 10 कैरेट, 12 कैरेट, 18 कैरेट, तो 12 कैरेट गोल्ड नहीं है लेकिन वैल्यू इतनी नहीं है। 5 कैरेट गोल्ड नहीं है लेकिन वैल्यू इतनी नहीं है। क्यों? गोल्ड तो है लेकिन जो 24 कैरेट है वो नहीं है। क्रिया तो है, परिणाम तो है, लेकिन उस परिणाम में उसके पास मिथ्यात्व ऐसा पकड़ लिया है, उसके आसपास उसे प्रथम दृष्टि में ऐसे ऐसे दोष पकड़ लिए है, क्रिया भी पसंद है और संसार भी पसंद है। क्रिया का भाव भी आता है, आंसू भी आता है, लेकिन संसार में जब आनंद आता है तो नाचना गाना खुशी सब मिलती। तो ये क्रिया बेस पे फिजिकल लेवल पे बहुत कुछ हो सकता है। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारे आंसू हो, तुम्हारे घाव हो, ये शारीरिक है या मानसिक? मानसिक है तो भावात्मक है या क्रियात्मक है? डिफरेंस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? किसके लिए करना है? सेल्फ इंडिविजुअल है ना, अपना सेल्फ पावर जो है, हमारा जो आंतरिक बल है, उसे हमें प्रकट करना पड़ेगा। तो मिथ्यात्व अवस्था में आत्मा रह सकता है कि नहीं रह सकता? नहीं रह सकता है तो रहा क्यों है, और रहा है तो कितने समय तक रह सकेगा? ये विचार दृष्टि से बाहर निकलने का। यदि ये विचार ही नहीं आता है तो उसे को लेना देना नहीं है। मिथ्यात्वियों को सारा नियम पालना है कि संकीर्ति को सारा नियम पालना है? मिथ्यात्व को नियम ही नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि यानी कि जहां संसार की रुचि है उसे कोई दूसरा लेना देना नहीं है, उसे इंपोर्टेंस नहीं लगता है। गोल्ड है ना, वो 1000 साल के बाद भी उसका मूल्य कम होने वाला है। चलो मूल्य छोड़ो, क्वालिटी कम होने वाली है, गुणवत्ता कम होने वाली है। धर्म की दृष्टि जो है, क्योंकि आत्मा ने अनंत संसार परिवर्तित करके आया, परिवर्तन करके आया, अनंत कर्मों को भुगत के आया। नरक का भी दुख खत्म हुआ कि नहीं हुआ? आज कौन सा दुख? लेकिन दुख पसंद नहीं है, क्योंकि उस समय हमारी सोच बार बार विरोध करने की थी। इसके लिए दुख भी हमें आज यदि पसंद कर सकते हैं, तप के नाम का, सहन शक्ति के नाम का, तो वो दुख भी हमें तय करना जरूरी है कि मोक्ष कारक सुख है, मोक्ष कारक मेरी प्रवृत्ति है, दुख सहन करना हो। दुख सहन नहीं होता है, इसके लिए एक सामान्य भी नियम होता है, उसको 24 करना या 24 घंटे में एक सामयिक करना, वो भी प्रॉपर व्यक्ति का पचखान का नियम उसे नहीं पालन होता है। क्यों? क्योंकि उसका बेस ही तैयार नहीं हुआ ना, उसका बेस सिर्फ क्रिया का तैयार हुआ, वो सिर्फ क्रिया का आकर्षण है। और क्रिया के आकर्षण के कारण दुनिया में इतने सारे लोगों ने अपनी दुकान खोल के रख दी है, तो ये मोक्ष चाहिए मैं दिला दूंगा, क्या बोलता है? तेरा मोक्ष मैं दिला दूंगा। अरे परमात्मा महावीर ने गौतम स्वामी को कुछ नहीं दिया, उसको भी कहा निथार पारा उपने धोया करके सीधा 11 अंग धड़ाट सूत्र सागर प्रारंभ हो गया उनका, जैसे ही मिथ्या ज्ञान चला। आत्मा नित्य है ऐसी सोच बननी जरूरी नहीं है, ऐसी सोच आवश्यक है, लेकिन इस सोच के पीछे बड़ा रहस्य छिपा है, उसे पाना जरूरी है। आत्मा है तो कैसा है? यदि नित्य है तो नित्य आत्मा का स्थान कौन सा है, स्वरूप कौन सा है? बातें तो शास्त्रकार कह के ग्रंथों में लिख के, वो बातों से काम तो होता नहीं है ना। तुम कहीं रूट पे जा रहे हो, रास्ते पे जा रहे हो, और तुमने ज्वेलरी का शोरूम देख लिया, तो इससे तुम पेन तो लेगो नहीं ना, देखने से क्या होगा? आप वहां से आसपास के कोई दूसरे मार्केट से जा रहे हो, तो तुम्हें चाहिए तो तुम वहां जाओ, नहीं चाहिए तो उससे क्या लेना देना? बाह्य भाव जो है, बाह्य दृष्टि से कुछ भी अंतर मन को मिलता नहीं। मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, समाज में क्या हो रहा है, ये अध्यात्म स्थिति नहीं, ये बाह्य भाव है सारे के सारे। प्रभु महावीर ने भी उनको ऑलरेडी कनेक्ट किया गौतम स्वामी को कि मेरे से तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरे से ही तेरा कल्याण। तो जानने की जो स्थिति है, ज्ञान गायक बनने की जो स्थिति है हमारे अंदर छिपी हुई, जो गायक की स्थिति है, अनंत ज्ञान की स्थिति है, उस अनंत ज्ञान की स्थिति को न देखने वाला वो मिथ्या तो छोड़ नहीं सकता। मिथ्या अवस्था में उसे क्रिया भी पसंद आती है, कितनी कठिन क्रिया करता है, अपनी काया को निचोड़ देता है क्रिया के नाम पर, लेकिन मिथ्यात्व खत्म नहीं होता है। छठ के पाने छठ तांबली तापस साथ झाड़, कितने, क्यों फलीभूत क्यों नहीं हुआ? और अपन जम्बू स्वामी का ही देखो, चलो वो तो सन्यासी। यहाँ कंप्लीट निश्चय की बात हो रही है, ये बात नहीं है, यहाँ पर मॉरल की बात हो रही है कि क्रिया यदि श्रेष्ठ है
तो उस क्रिया में बल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यदि बढ़ रहा है तो क्रिया का बल ज्ञान है, और ज्ञान का बल गुण स्थानक वृत्ति है। यदि गुण स्थानक वृत्ति है तो वो गुण स्थानक के हिसाब से वो मॉडल तो तैयार होना चाहिए ना। फर्स्ट फ्लोर पे आपका एयर पासिंग कैसा होता है, 10th फ्लोर पे कैसा होता है, और 40-50 आप 80 में मरले पे रहते हो, तो वहां का प्योरिफिकेशन कैसा है, यहाँ का वातावरण कैसा है, वहां का एयर पासिंग कैसा है। फर्स्ट और लास्ट तुम तलेटी पे बैठे हो पालिताना गिरिराज की, और वहां से आप चढ़ रहे हो, और वहां से चढ़ते चढ़ते आप आ गए हिंगलाज माता, आ गए पद्मावती माता, तो वहां का वेदर चेंज होता है, लोकेशन चेंज होता है कि नहीं होता है? गुण स्थानक बढ़ते हैं, इसके लिए उसका मॉरल चेंज होता है। क्रिया तो सेम है, आज सामयिक कल सामयिक कॉमन हो गया। क्रिया इज द बेस्ट रनिंग, वो करना चाहिए क्योंकि वो संस्कार है। संस्कार से लोगों को अच्छा लग रहा है कि आराधक है, धर्मात्मा है, जोड़ भाव सी है क्या? वो तो दिखावे में तो दिखता है, वो बिकता है, इसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं ना। आध्यात्मिक स्थिति के लिए बेस्ट चॉइस जरूरी, और वो बेस्ट चॉइस इज द सेल्फ इंफॉर्मेशन, अपने आत्मज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। तो जैसे एक लेवल बढ़ता है, ऐसे एक अपना परिणाम का लेवल बढ़ना चाहिए, यानी कि क्रियात्मक मार्ग का निषेध ही नहीं, क्योंकि अभ्यंतर स्थिति में तो स्वयं की क्रिया देख रही है, और बाहर की क्रिया कितनी भी श्रेष्ठ हो, प्रभु महावीर साक्षात हमारे सामने आ जाए तो भी वो क्रिया मेरे लिए उपकारी नहीं है, क्योंकि मेरा आत्मबल, मेरा आनंद ज्ञान मुझे विकसित करना है, किसी का आनंद ज्ञान मुझे नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो प्रभु का तीर्थंकर नाम कर्म का उदय या प्रभु का केवल ज्ञान वो निष्फल हो जाएगा। एक द्रव्य यानी एक आत्मा दूसरे आत्मा पर कोई भी भावात्मक उपकार नहीं कर सकता। इतना कठिन ये वर्ड्स है जो स्वीकार नहीं सकते, स्वीकार ही नहीं सकते। तुम बोलोगे बावसी से बावसी व्याख्यान दो जाओ, तो बावसी मनती माओ तो कौन तो हो गए, ये पुद्गल का व्यवहार है। वर्ण गंध रस स्पर्श, भगवान की प्रतिमा जी को आलम्बन कहा, निमित्त कारण कहा, भगवान साक्षात है वो भी निमित्त कारण कहा, नमो हरिहंता नमो सिद्धाणम निमित्त कारण है, देव तत्व है, नमो आयर्याम नमो उवजायम नमो लोय सबोसाणम निमित्त कारण है, गुरु तत्व है, देव गुरु वो निमित्त तत्व है, धर्म जो है वो हमारा उपादान तत्व है, निश्चय तत्व है। और ऐसा स्टेटमेंट उपाध्याय भगवंत ने 400 साल पहले दे दिया, हरिभद्र सूरी महाराज ने उनके शतक में उनके समय में दे दिया। धर्म तुम दे नहीं सकते, धर्म का ज्ञान दे सकते हो, अच्छे आचार विचार का आदान प्रदान हो सकता है, कह सकते हो, लेकिन अनुभव दशा जो है वो खुद को पाना है। इसके लिए परमात्मा को निमित्त कारण आलंबन कारण बताया, फिर भी इतना श्रेष्ठ आलंबन है वो निरालंबन में ले जाते हैं। अब तुम बेटे को पैसा दे सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, समझदारी से दे सकते हो, उसको उसका जतन कर सकते हो, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं दे सकते, केवल ज्ञान नहीं दे सकते। और दे सकते तो प्रभु महावीर दे देते ना। पहली देशना निष्फल क्यों गई? पहली देशना फर्स्ट 12 साल 12.5 साल के बाद समोसा सोना हीरा चांदी सब लगा हुआ है, चारों ओर देवी देवता और इंद्र महाराज आभूषणों के साथ, और पूरा समोसा खचाखच भरा हुआ है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं 12.5 साल के बाद प्रभु क्या बोले। प्रभु ने बोल दिया देवाण मानुष भवे ना दुल्ले खलु मानुष भवे। परमात्मा ने पहले ही वचन बोला, देवाणु प्रिय, देवों को प्रिय तू है, तेरे पास यदि सम्यक दर्शन से आगे विशिष्ट आराधना हो तो। देवाणु प्रिय शब्द रखा तो परिणाम की आराधना ये बनती है, तो मिथ्या दृष्टि से बाहर निकलना है। तो पहली जो दृष्टि है मित्रा दृष्टि, उस मित्रा दृष्टि में कहते हैं सघन अगन दिन रहनी माँ वात विकल अनेरा रे, अर्थ जुजुआ जिम जुजुआ तिम ओग नजर ना फेरा रे। सघन अघन दिन रहनी माँ, दिन रात उसका, आप लोग देखो रात को बादल छाए हुए हैं और कैसा दिखता है, रात को बादल नहीं और कैसा दिखता है, दिन में बादल है कैसा दिखता है, दिन में बादल नहीं है कैसा दिखता है। तो चारों में लाइट चेंज हुई ना, प्रकाश बदल गया ना, विजन हम देख रहे वो एक रात को बादल थे दूसरी रात को नहीं है, एक रात दिन को उजाला में बादल है दूसरे दिन में उजाला में बादल नहीं है। तो जैसे आप जो देख रहे हो और आप जो सोच रहे हो, इसी तरह ज्ञानियों ने पहली दृष्टि में ये सारे विचार बताए कि सघन अघन दिन रहनी माँ बाल विकल अनेरा, दूसरी गाथा बाल विकल अनेरा। आप जैसे उस दृश्य को तय कर सकते हो, इसी तरह आपकी सोच बाल दृष्टि है, यानी कि सामान्य ज्ञान है कि विशिष्ट ज्ञान है।
आप कंडीशन को कैसे कवर कर सकते हो, उस कंडीशन में आप क्या डिसीजन ले सकते हो, कर्म का उदय है क्या सोच सकते हो, अज्ञान के कारण दोष बढ़ गए क्या निर्णय ले सकते हो, कोई चीज तुम्हारी तुमसे दूर हो रही है, तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हें नुकसान हो गया 2-5 करोड़ का, 10 करोड़ का, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे रिलेशन में कोई छोटी उम्र में कोई मर गया, तुम क्या सोच रहे हो। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि चला गया अब क्या होगा, तो उसके लिए ज्ञानी कहा कि जो पर्याय का तीव्र राग है वो मिथ्या अवस्था, क्योंकि जो जाने वाला है उसको तुमने जाने वाला माना ही नहीं। पर्याय का स्वभाव नाशवंत है, और नाशवंत कभी अधिकारी यानी तुम्हारा नहीं बन सकता। जो शाश्वत है उसे कुछ छीन भी नहीं सकता अनंत काल तक। नरक में भी चले गए, कितना कूटे मारे 33 सालों तक भी, वहां तो क्षेत्र वेदना होती है, लेकिन कितना कूटे मारे फिर भी कुछ नहीं हो सकता। तो आत्मा का जो स्वरूप है वो तो अनंत है, शाश्वत है। पर्याय का स्वरूप है, हजारों लाखों करोड़ों साल तक भी किसी भी पर्याय को संभाल के रखो, वो कभी भी अमर नहीं है। अब जो चीज जैसे ऐसे न मानना वो मिथ्या। बोलो वियोग है कि नहीं संसार में, संजोग मूला जीवेणा सत्ता दुख परम, वियोग है कि नहीं संसार में। तो वियोग का कोई डेफिनेशन है, कोई व्याख्या है, कोई तारीख, कोई डिक्लेरेशन है कि वियोग तुम्हारा 90 साल में होगा, ये 90 साल में देह छोड़ना, तुम्हारे पास 500 करोड़ इस भाव में मिलेंगे, दूसरे भाव में नहीं मिलेंगे, तुम्हारा अच्छा देह है तो ये अवसर पे मिलेगा, इस अवसर पर काल में मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा, ऐसा कोई डिक्लेरेशन है। देखने जाओ तो ज्ञानी की दृष्टि से उदय काल के आधारित डिक्लेरेशन, बंद उदय को गिना सकता, उदय काल से डिक्लेरेशन। लेकिन आज डिसाइड क्या कर पाएंगे हम, हमारा विजन क्या है यहाँ पर, सघन अघन दिन रहनी मां, यहाँ हमें एग्जाम्पल दिया दिन और रात के बादल में, विदाउट बादल क्राउड, और बाल विकल, बाल यानी के सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान, वो डिफरेंस है। तो आप आपके वहां जो सोच बना के बैठे हो, यानी कि जिसकी जो सोच है, तो वो 3 लेवल पे बताई, साधन, साधना और साध्य। साधन शरीर है, साधना क्रिया है, और साध्य वो परिणाम है, यानी कि आपका लक्ष्य है। और जिसका लक्ष्य जितना बलवान है उतनी उसकी यात्रा शीघ्र है। आपकी फैमिली में कोई बीमार है, एडमिट है, और अर्जेंटली वहां आपको कोई इंजेक्शन लेके पहुंचना है, जो यहाँ नहीं मिलता है, अपने आउट से बाहर से कहीं मंगाया है, और बोला कि हमें 5 बजे चाहिए, और 4:30 बजे आप यहाँ से निकले, और यहाँ पर चारों ओर ट्रैफिक है, आप रुक जाओगे कि आपकी कुछ भी हिसाब से आप रास्ता निकाल के पहुंच जाओगे, रास्ता निकालना पड़ता है। ज्ञानी कहते हैं कि जो साधक अपने अपने साध्य को बलवान बनाता है, उसकी साधना बलवान होती है। यहाँ आधार किसको बनाया, साधन को नहीं बनाया, साध्य को बताओ। यहाँ लक्ष्य किसको बनाया, मोक्ष का बनाया, बाद में क्रिया बनाई। क्रिया मोक्ष के कारणभूत होनी चाहिए, क्रिया मोक्ष दिलाने वाली होनी चाहिए, क्रिया से बंधन टूटना चाहिए। लेकिन क्रिया ही सब कुछ है तो बंधन कहाँ टूटे, क्रिया ही सब कुछ है तो मोक्ष की बात कहाँ रही, लक्ष्य कहाँ रहा। इसके लिए जहां जहां क्रिया है वहां वहां बल है, जहां जहां क्रिया है, यानी कि एक लॉजिक बनाते हैं, जहां क्रिया है वहां ज्ञान है, का जब ज्ञान है वहां क्रिया है। रिजल्ट है कि फलीभूत क्रिया किसे कहते हैं, जो परिणाम है, जो सामर्थ्य है वो कहां से प्रकट होता है, जो ज्ञान है वहां क्रिया है, क्रिया है ज्ञान है। जहां फूल है वहां सुगंध है, क्या सुगंध है वहां फूल है। जहां उपकरण रजोहरण है वहां चारित्र के, जहां चारित्र है वहां रजोहरण। रजोहरण तो शौकेस में भी होता है, तो जरूरी थोड़ी है घर में नहीं होता है। पात्रा तो उपकरण वहां जो व्यावच में उसमें भी पात्रा ने उपकरण होते हैं, तो जहां उपकरण है वहां चारित्र है, चारित्र को गुण बता, उपकरण को बाह्य भाव। फूल है तो फूल तो डुप्लीकेट है, तो उसमें सुगंध थोड़ी आएगी। तो जहां सुगंध है वहां फूल है, जहां फूल है सुगंध, तो सुगंध है वहां फूल है ना। तो सुगंध कहाँ, जहाँ क्रिया है वहां पर ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहां क्रिया है। यहाँ पर 350 के स्तवन में वहां तक कह दिया क्रिया ज्ञान की दासी, क्या शब्द यूज किया, क्रिया ज्ञान की दासी। अब सोचो आप कि क्रिया हो रही है, साधन हमारे पास है, उस साधन में साधना जोड़ दी है, लेकिन साधना ही हमारी सब कुछ स्थिति है, साधना ही सर्वस्व है। ये तो ऐसी बात हुई, एक राजकुमार का बेटा है और उसको को समझा रहा है चीटर आदमी, गैमलर आदमी, कि तू तो राजा का बेटा है, तेरे पास तो लाखों करोड़ों जगह है, रुपये पैसे बहुत सारी चीजें, हीरा मानिक बहुत, अभी तुझे क्या काम है, तू तो मस्त शांति से सुख सुविधा से अय्याशी से जीवन जीना। तो क्या हाँ बरोबर।
कितने भी पैसे हो, कितना भी धन हो, राजा को अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती नहीं करनी पड़ती? क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये चला जाएगा, कल किसी का भी आक्रमण होने वाला है। क्रिया करने वाला जीव वो क्रिया तक ही रहेगा कि साधन तक ही रहेगा, साधना तक ही रहेगा कि साध्य में आएगा? कोई बोलेगा तेरी क्रिया बहुत अच्छी, जादू जीवन बहुत अच्छा है, आपने तो साधना प्रारंभ कर दी, तो क्या इतना लिमिटेशन है क्या? हाँ, यहाँ पर विजन क्लियर करता है, अर्थ जेम जुए जुजुआ। अर्थ यानी मीनिंग पावर, जो अर्थ है उसको विभिन्न दृष्टि से देखने की जो दृष्टि है, ओग नजर में फेरे है, ये बैलेंस बनाया पहले तो, अभी तक फर्स्ट बैलेंस बन रहा है। तो तुम्हारे पास यदि पहली दृष्टि में प्रारंभ होता है, मिथ्यावस्था में प्रारंभ होता है, वो आसमान हम बादल के विदाउट बादल के देख रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर देखने की दृष्टि पे एक साइक भाव, साइक क्षणिक भाव, औपस्मयिक भाव, परिणामिक भाव, उस भाव की चर्चा है। तो ये स्थिति में यदि बालक, उसका विजन अलग है, जो युवा है उसका विजन अलग, जो बूढ़ा है उसका विजन अलग, जिसने जिंदगी में धंधा किया है उसका शरीर नहीं चलता, उस टाइम बिजनेस करेगा। बहुत बीमार है, आईसीयू में, क्या करेगा? बिजनेस बाद में, पहले ठीक हो जाओ बाद में बात, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक कैसे होगा? तो इसी तरह विजन चेंज होता है ना। मैं यहाँ पर 6 लिख दू, 6 है कि 9 है? 6 है कि 9 है? दृष्टि दृष्टि मैंने क्या लिखा, लेकिन आप जहां खड़े हो उससे आपके 9 दिखेगा। इसके लिए सही कौन गलत कौन, तो अन्य दर्शन को साथ में लेके चलने के लिए, अन्य दर्शन में भी करुणा दृष्टि से, वो भी अध्यात्म से जुड़े, उसके लिए 4 दृष्टि स्थिरा के बाद, 4 दृष्टि स्थिरा के बाद सब साथ में, सब नदियां समुद्र में मिल जाती है। इसके लिए द्वेष की बात आती ही नहीं यदि सम्यक दर्शन है तो। संकीर्ति आत्मा के लिए कोई भी अपराधी जीव है ही नहीं, क्षमा भाव उस लेवल पे जाता है। बोलो हम निच्छामयुक्तम समा, हम निच्छामयुक्तम के साथ जुड़े, संवत्सरी के साथ जुड़े, लेकिन भावना में देखने जाओ तो घर में जो नजदीक है उसके प्रति भी दुर्भावना छूटती नहीं, समाज में नजदीक नहीं छूटती। चलो ये बात तो सामान्य छोड़ो, कहने का मतलब साइक और सायुक श्रमिक भाव हमारे खुद के अंतःकरण को तैयार करने के लिए होना चाहिए। अब जो अंतःकरण ही नहीं मान रहा है, इसके लिए 4 दृष्टि पर अलग 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 रास्ते, अलग 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 क्रियाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग थिंकिंग लेवल है, तो वो चलता है। लेकिन 5वीं दृष्टि जब प्रारंभ होती है, स्थिरा दृष्टि, तो संकीर्ति आत्मा के लक्षण बन जाते हैं, कुछ भी करके मोहनीय का क्षयक्षम जरूरी है, मुझे मोह का क्षयक्षम करना। इसके लिए जितने भी साधक इस दुनिया में, चाहे कोई भी जगह पर, नौ तत्व में गाता आती है, तिथा तिथे भेण, नौ तत्व आपने किया हो, मोक्ष में जाने के लिए 15 अलग अलग रास्ते हैं, जरूरी नहीं है कि तुम इसी रास्ते जाओ। एक बेस्ट गॉड गिफ्ट है, वी आर बेस्ट पावरफुल, वी आर लकी कि हमें निकटवर्ती मोक्ष कैसे हो, इसके लिए समझ जीवन की साधना और निश्चय की साधना मेरी, हमें विशिष्ट ज्ञान, ये हमारा जबरदस्त पुण्योदय, पुण्योदय वेस्ट ना हो जरूरी। राजा बन गया तो क्या करना, ताकतवर नहीं बनना, योद्धा नहीं बनना, राजा बन गया तो क्या ये सब इनफ है? पुण्य का उदय से मानव जीवन मिल गया तो क्या आगे नहीं बढ़ना? साधना के लिए साधन मिल गया तो क्या साध्य नहीं बनाना? क्रिया अच्छी कर रहे तो क्या मन ऊपर कोई प्रोसेस नहीं करनी? नहीं। इसके लिए जितने दोषक क्षय होते हैं, इसमें आगे बढ़ना, और वो दोषक क्षय वो दृष्टि का विकास है, वरना दृष्टि वो रह गई तो नहीं चलेगा। इसके लिए तीसरी गाथा में देखो, दर्शन जे हुआ जुजुआ, एक ओग नजर ने फेरे रे, वेद थिरादिक दृष्टि मां, संकित दृष्टि ने हेरे रे, वीर जिनेश्वर देशना, वीर जिनेश्वर देशना। वेद थिरादिक दृष्टि में 5वीं दृष्टि जब प्रारंभ होती है, संकित दृष्टि ने हरे रे, सम्यक दर्शन के बाद सब चेंज हो जाता है। ऐसी ये 3 गाथा, और यहाँ पर इस 3 गाथा के बाद 1 मिनट के लिए हम ध्यान करते हैं, आंखें बंद करो, स्थिर बैठे।